नमः शिवाय। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल धर्म ज्ञान में। तो आज के वीडियो में हम सुनेंगे मौनी अमावस्या की व्रत कथा। अमावस्या तिथि पर पितरों के निमित्त दान और तर्पण किया जाता है। और मौनी अमावस्या जो कि माघ महीने की अमावस्या होती है, इस दिन विशेष रूप से मौन रहकर ही पूजा पाठ, दान दक्षिणा आदि कार्य किए जाते हैं। इस दिन अगर संभव हो तो पूरा दिन मौन रहना चाहिए और मौन रहकर ही पूजा पाठ, व्रत साधना और उपवास करना चाहिए। कहते हैं कि मौन रहकर की गई पूजा पाठ का फल बोलकर कही गई पूजा पाठ से कई गुना ज़्यादा होता है। व्रत कथा सुनते समय एक लाल रंग का फूल आप अपने हाथों में रखें और जब कथा समाप्त हो जाए तो यह फूल भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। तो चलिए मौनी अमावस्या की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखना ना भूलिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी नगरी में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी धनवती का परिवार रहता था। उनके 7 बेटे और गुणवती नाम की एक बेटी थी। ज्योतिष ने भविष्यवाणी की कि गुणवती के विवाह के बाद ही उसका पति मृत्यु को प्यारा हो जाएगा। इस भविष्यवाणी को सुनकर देवस्वामी तथा उनकी पत्नी बहुत परेशान हुए और उन्होंने ज्योतिषी से उपाय जानने के लिए विनती की। तब ज्योतिषी ने बताया कि सिंघल द्वीप में रहने वाली पतिव्रता एक महिला है जिसका नाम सोना धोबन है। अपने पुण्य दान करके इस दोष को वह समाप्त कर सकती है। तब देवस्वामी ने गुणवती और उसके छोटे भाई को एक साथ सोमाधोवन के पास भेजा। अब दोनों भाई बहन वहां जाने लगे। यात्रा के दौरान दोनों समुद्र के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे रुके। वहां गिद्ध परिवार रहता था। पीपल के पेड़ में गिद्ध का परिवार रहता था तो उस समय उसके घोंसले में केवल उनके बच्चे ही थे, गिद्ध और गिद्धनी नहीं थे। गिद्ध के बच्चे दोनों भाई बहनों को देख रहे थे। जब शाम हुई, गिद्ध और गिद्धनी आए तो गिद्ध के बच्चों ने अपनी माँ से कहा। जब माँ आई और उन्होंने भोजन किया उस समय वह अपनी माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं माँ। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता में आकर गिद्ध के पास वह उनकी माता पहुंची और बोली कि मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल फल मिलेगा मैं ले आती हूँ, आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार करा सिंघल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा धोबन के यहाँ पहुँच गए। वे नित्य प्राय उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते और उसका सारा काम काज कर देते। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर को कौन बुहारता है और कौन लीपता पोतता है? सबने कहा, हमारे सिवाय और कौन बाहर से आकर काम करेगा। किंतु सोमा को उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं हुआ। तो वह इस रहस्य को जानना चाहती थी कि आखिरकार ऐसा कौन है जो रोज सुबह आकर हमारे घर को साफ सुथरा कर जाता है। वह सारी रात जागी और सब कुछ उसने अपनी आँखों से देख लिया और वह जान गई कि कौन साफ सफाई करता है। सोमा का उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन से संबंधित अपनी सारी जानकारी बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन दे दिया और कहा कि कन्या के वैधव्य दोष का निवारण करने का मैं तुम्हें आश्वासन देती हूँ। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। अब आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चलने को तैयार हो गई। चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना
और फिर ऐसा कहकर सोमा धोबन भाई बहन के साथ कांचीपुरी नगरी में पहुंच गई। दूसरे दिन ही गुणमती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का सारा फल गुणवती को प्रदान कर दिया। अब तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर को वापस चल दी। उधर गुणवती को पुण्य देने से सोमा के पुत्र जमाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन करके 108 परिक्रमाएं लगाईं। इसके पूर्ण होने पर ही उसके परिवार में जितने लोगों की भी मृत्यु हुई थी वे सभी जीवित हो उठे। अब सोना धोबन जब अपने घर पहुंची तो उसने सबको सकुशल पाया और इधर ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी बहुत खुश थे क्योंकि उनकी बेटी का विवाह हो चुका था और उनका दामाद एकदम सकुशल था। दोनों परिवारों में खुशहाली आ गई थी। निष्काम भाव से सेवा का फल हमेशा मधुर ही होता है। तो ये थी मौनी अमावस्या की व्रत कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू।